आज हाथ से बनी रजाइयों को निकालकर अच्छे से फोल्ड और ऑर्गेनाइज किया। हर रजाई देख के एक याद जुड़ी होती है ना। किसी को मम्मी ने बनाया था, कोई दादी की बुनाई हुई है, तो कोई खुद हाथ से सी थी। कभी कभी लगता है कि रजाई सिर्फ ओढ़ने की चीज नहीं होती, ये घर की वार्मथ, हमारी केयर और प्यार का सिंबल होती है। मैंने तो कई पुरानी रजाइयों को धूप दिखा दी थी कुछ दिन पहले। अब सब अच्छे से सूख चुकी है, तो सोचा एक बार फोल्ड करके सही से रख दूं। कहीं कहीं हल्का सा धागा भी निकला था, वो भी टाका लगा लिया। फोल्ड करते वक्त मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि ज़्यादा कसे नहीं, थोड़ा ढीला रखे ताकि कपड़ा ब्रेथ कर सके। और बीच बीच में थोड़ा कपूर या नीम की पत्तियां भी रख देती हूँ ताकि कोई बदबू या कीड़ा ना लगे। अलग अलग मौसम के लिए क्विल्ट्स अलग रखे। हर रज़ाई की एक कहानी होती है। ये वाली रज़ाई मेरी सासू माँ और मेरी माँ ने बनाई थी, जब मेरा बेटा मेरे पेट में था। अब हर बार सर्दियों में इसे निकालती हूँ तो उनके हाथों की गर्माहट याद आती है। रज़ाइयों की देखभाल भी उतनी ही ज़रूरी है। अगर हम सही से न रखें तो कपड़े में सीलन या बदबू आ जाती है। मैं कोशिश करती हूँ हर 2 महीने में उन्हें बाहर धूप दिखा दूँ। फोल्ड करने से पहले मैं जल्दी से एक नज़र डाल लेती हूँ, कहीं धागा निकला हो तो वही टाका मार देती हूँ। बाद में समय नहीं मिलता। मैंने मेरे कपड़ों की अलमारी में ऊपर वाली शेल्फ खाली रखी है, बस इन्हीं रजाइयों के लिए। इस तरह हर मौसम में निकालना और रखना आसान हो जाता है। बच्चों की छोटी रजाइयाँ मैं अलग फोल्ड करके एक बैग में रखती हूँ, ताकि जब ज़रूरत हो सीधे वहीं से निकाल सकूँ। कुछ लोग पूछते हैं, आप कैसे याद रखती है कौन सी रजाई कहाँ रखी है? मैं जनरली रंगों के हिसाब से सेट बनाती हूँ, तो पता रहता है कौन किसके लिए है। कुछ रजाइयाँ पुरानी हो गई है, थोड़ी सी घिस गई है, पर फिर भी नहीं मन करता उन्हें फेंक दूँ। उनमें बहुत यादें जुड़ी होती है। आजकल रेडीमेड सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जो रजाई अपने हाथों से बनाई जाती है, उसमें जो प्यार होता है वो किसी भी महंगे से महंगे सामान में नहीं होता। हर साल फोल्ड करने का तरीका भी बदल दे, ताकि फैब्रिक और स्टिचिंग पर एक ही जगह बार बार प्रेशर ना पड़े। आप रजाई के साथ बैग में एक छोटा ब्रश या लिंट रोलर रख दे, ताकि निकालते समय तुरंत धूल झाड़ सके। रजाई पर भारी सामान न रखे। ऊपर भारी बॉक्स, किताबें या सामान रखने से उसकी फुलावट खत्म हो जाती है। अगर रजाई को कहीं बाहर भेजना है तो रोल करके स्ट्रेप से बांधना सबसे आसान और कॉम्पैक्ट तरीका है। आज मैंने सारे पिलो कवर भी धो लिए थे। जब भी मैं इन्हें धूप में सुखाकर वापस फोल्ड करती हूँ ना, तो मन ही मन सोचती हूँ, सिर्फ कपड़ा नहीं है ये, हर कवर में कितनी सारी नींदें, बातें और यादें छुपी होती है। कभी बच्चे खेलते खेलते इन्हीं पिलो पर कूदते हैं, कभी थकी हुई दोपहर में इन्हीं पर सिर रखकर झपकी ले लेते हैं, और कभी कभी तो रोते रोते भी सिर इन्हीं पर रखा जाता है। मैं तो कोशिश करती हूँ हर हफ्ते चेंज कर लूँ कवर, ताकि फ्रेशनेस बनी रहे। और जब सब अच्छे से धूप में सूख जाते हैं तो कपड़ों में एक अलग ही नरमापन आ जाता है। आज सारे कवर अच्छे से फोल्ड कर रख रही हूँ। कुछ फ्लोरल है, कुछ कॉटन वाले, कुछ हल्के सिल्क टाइप के भी है। मैं जनरली सेट्स बना लेती हूँ, जैसे किस बेडशीट के साथ कौन सा कवर जाएगा। और हाँ, एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। एक पुराने पिलो कवर में सारे बाकी फोल्डेड कवर्स रख सकते हैं, तो अलग से पाउच बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सारे ऑर्गेनाइज भी रहेंगे। कुछ पुराने कवर ऐसे भी हैं जिन्हें अब मैं कुशन्स के लिए यूज़ कर लेती हूँ। थोड़ा सा डीआईवाई कर लो तो बहुत काम के हो जाते हैं। और पुराने कवरों को पोछा बनाने से पहले मैं सोचती हूँ, क्या इनका कोई और नया यूज़ हो सकता है। आज सब कवर अलमारी में एकदम सिधाई से जम गए हैं। देखकर बहुत सुकून मिल रहा है। कभी कभी ये छोटे छोटे काम, जैसे पिलो कवर फोल्ड करना, इतना सुकून दे जाते हैं जैसे कोई मेडिटेशन कर लिया हो।
रज़ाई निकालते समय मौसम बदलने पर हल्का सा एयर फ्रेशनर आप स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कि फैब्रिक फ्रेशनर होते हैं, ताकि तुरंत इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाए। अगर आपके पास कई रज़ाइयाँ हैं, तो पैकिंग के ऊपर उनकी फ़ोटो चिपका दें, ढूँढना आसान हो जाएगा आपको। रज़ाई के पैक में आप पुराना फैब्रिक सॉफ्टनर शीट रख दें, ताकि साल भर उसकी महक बनी रहेगी। रज़ाई का भी एक रोटेशन सिस्टम होना चाहिए। अगर 2-3 रज़ाइयाँ हैं, तो हर साल एक अलग इस्तेमाल करें, ताकि सभी का बराबर उपयोग हो। अभी रज़ाई और बच्चों का भी एक रिश्ता होता है। जैसे बच्चों के लिए रज़ाई एक गुप्त घर होती है, छुपने, खेलने और कभी-कभी किताब पढ़ने के लिए। दादी, नानी की बनाई रज़ाई आप पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, जैसे घर का इतिहास संभाल कर रखती हो। सिलाई के हर टाके में एक कहानी होती है। कभी बच्चे के जन्म के समय बनी, कभी शादी के मौके पर। पुरानी साड़ियों, सलवार के कपड़ों या खास चुने हुए कपड़े से बनी रज़ाई में अलग ही नज़ाकत होती है। अभी सब ऑर्गेनाइज देखकर इतना अच्छा लग रहा है। कभी-कभी छोटी-छोटी चीज़ें इतनी सुकून देती है। साफ-सुथरी अलमारी, नीटली रखते हुए क्विल्ट्स, बस दिल खुश हो जाता है। आपके घर में भी क्या ऐसी रज़ाइयाँ हैं जिनसे जुड़ी यादें हो? मुझे तो हर रज़ाई देख के कोई न कोई कहानी याद आ जाती है। यही तो हमारे घर की असली रिचनेस होती है।